हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएम फार्मेसी में। आज हम आपको एक ऐसी दवा के बारे में बताएंगे जिसका इस्तेमाल डॉक्टर सबसे ज्यादा बच्चों के लूज मोशन या डायरिया या दस्त में सबसे ज्यादा कराते हैं। ये तीनों एक ही चीजें हैं। इस दवा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा बच्चों में ही होता है, मतलब लूज मोशन में बच्चों के। उस दवा का नाम है ऑफ्लॉक्सासिन प्लस ऑर्निडाजोल। तो आज हम आपको ऑफ्लॉक्सासिन और ऑर्निडाजोल टेबलेट के या सिरप के, बच्चों में ज्यादातर सिरप भी चलता है और इसमें टेबलेट भी आती है ऑफ्लॉक्सासिन प्लस ऑर्निडाजोल, और सस्पेंशन भी आता है। तो आज हम आपको सिरप के बारे में बताएंगे, ऑफ्लॉक्सासिन प्लस ऑर्निडाजोल सिरप के बारे में, जैसे कि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। साइड इफेक्ट जानेंगे इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। और इसके अलावा जैसे कि आप इसको लूज मोशन में तो इसका इस्तेमाल होता ही होता है, इसके अलावा भी आप बच्चों में किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल करा सकते हैं सिरप का, ऑफ्लॉक्सासिन और ऑर्निडाजोल का। और इसके कुछ ऐसे पॉपुलर ब्रांड नेम जानेंगे जो आपको मार्केट में आसानी से कहीं भी उपलब्ध मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कुछ भी मिस ना करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो जो हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑफ्लॉक्सासिन प्लस ऑर्निडाजोल। पहले जानते हैं ऑफ्लॉक्सासिन और ऑर्निडाजोल के कुछ ब्रांड नेम के बारे में जो आपको मार्केट में आसानी से कहीं भी उपलब्ध मिल जाएंगे। जैसे कि पहला आता है आपका O2, ये आपका मेडली फार्मा कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। फिर आता है आपका जेनफ्लॉक्स, ये मैनकाइंड फार्मा कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। फिर आता है आपका ओफ्लामेप ओजेड, ये मैक्लोइड्स फार्मा। फिर आता है आपका ऑर्ननॉफ, ये अरिस्टो फार्मा कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। ये इसके ऐसे पॉपुलर ब्रांड नेम है जो आपको मार्केट में आसानी से कहीं भी उपलब्ध मिल जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ इसके पॉपुलर ब्रांड नेम आते हैं, जैसे जेनफ्लॉक्स ओजेड के नाम से, लेकिन वो जो है डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग इसके ब्रांड नेम रखे जाते हैं। और ये जो ब्रांड नेम हमने आपको बताया, ये ऐसे हैं जो आपको मार्केट में कहीं भी उपलब्ध मिल जाएंगे, किसी भी एरिया में। जैसे कि आप गांव में हैं या शहर में हैं, हर जगह मिल जाएंगे ये। अब जानते हैं ऑफ्लॉक्सासिन प्लस ऑर्निडाजोल क्या मतलब, ये किन किन कैटेगरी में आती है दवा। जैसे ऑफ्लॉक्सासिन और ऑर्निडाजोल किस कैटेगरी में आती है। जैसे कि पहला आपका ऑफ्लॉक्सासिन। ऑफ्लॉक्सासिन इज एन फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक मेडिकेशन। इट यूज्ड बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया। जैसे कि ऑफ्लॉक्सासिन जो है आपकी एक फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल जो है दोनों बैक्टीरियाज में होता है, जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में होता है इसका इस्तेमाल ऑफ्लॉक्सासिन का। और ऐसे ही ऑर्निडाजोल जो है, ऑर्निडाजोल इज एन निट्रोमिटाजोल एंटीबायोटिक मेडिकेशन। ये जो है ऑर्निडाजोल जो आती है, ये आपकी निट्रोमिटाजोल में आती है एंटीबायोटिक में। अब जैसे कि हम आपको इसका यूज तो बता ही चुके हैं वीडियो की स्टार्टिंग में। सबसे ज्यादा जो इस सिरप का यूज होता है वो बच्चों के लूज मोशन या डायरिया में सबसे ज्यादा होता है। अब जानेंगे इसके मतलब साइड इफेक्ट, और लूज मोशन के अलावा भी आप इस सिरप का कहां पर इस्तेमाल करा सकते हैं इमरजेंसी। जैसे कि लंग्स इन्फेक्शन, जैसे बच्चों में होता है, ब्रोंकोलाइटिस हो जाती है या ब्रोंकाइटिस हो जाती है, सांस लेने में बच्चों में दिक्कत होती है, उसमें भी इसका अच्छा यूज होता है सिरप का, ऑफ्लॉक्सासिन प्लस ऑर्निडाजोल का। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जो बच्चों के पेट में इन्फेक्शन हो जाता है उसे बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, उसमें भी इसका अच्छा यूज होता है। और जैसे कि आपने देखा होगा बच्चों के दांत निकलते हैं जब बच्चों को बुखार आ जाता है, उसमें भी इसी से एंटीबायोटिक के तौर पर डॉक्टर्स अपने अकॉर्डिंग दे देते हैं, बुखार के साथ साथ एंटीबायोटिक के ऊपर जिसे दे देते हैं, जैसे ऑफ्लॉक्सासिन और ऑर्निडाजोल को। एंड एब्डोमिनल पेन, जैसे बच्चों के पेट में दर्द होता है, उसमें भी इसका अच्छा यूज होता है। और सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है इसका, जैसे कॉन्स्टिपेशन, जैसे बच्चों को हो जाता है कभी कभी हरी हरी पोटियां आती है, उसमें भी इसका अच्छा यूज होता है ऑफ्लॉक्सासिन और ऑर्निडाजोल का। और लूज मोशन और डायरिया में तो इसका सबसे बेस्ट यूज होता है, मतलब तो इसका ऑफ्लॉक्सासिन और ऑर्निडाजोल का। अब जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। ये इसके कुछ नॉर्मल साइड इफेक्ट हैं दवा के, जैसे कि वॉमिटिंग होना, स्किन रश और हिप्स, ये मतलब इसके दवा के साइड इफेक्ट हैं। इसके अलावा जो बच्चों में देखने को साइड इफेक्ट मिलते हैं, जैसे कि बच्चा सोता रहता है, बिल्कुल लेथार्जिक कंडीशन हो जाती है, जैसे मतलब आप कितना ही नोचो, कितना ही उसे थोड़ा जगाओ वगाओ, वो जागता नहीं है, वो होती है आपकी लेथार्जिक कंडीशन। उसमें भी बच्चा कभी कभी आ जाता है इसके साइड इफेक्ट से, ऑफ्लॉक्सासिन और ऑर्निडाजोल के। अब बात करते हैं इसकी डोज की, है क्या मतलब आपको कितनी मात्रा में बच्चों में देनी चाहिए। ऑफ्लॉक्सासिन की जो डोज है आपकी 10 से 15 mg पर केजी दिन में एक बार, मतलब डेली दिन में देनी है एक टाइम, 10 से 15 mg। ऐसे ही ऑर्निडाजोल के 40 mg पर केजी दिन में एक बार। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताएं, 10 किलो का बच्चा है तो आप उसे दिन में 10 ml भी दे सकते हैं एक बार, या फिर 5 ml सुबह 5 ml शाम,
अपने अनुसार दे सकते हैं। ये इसकी वो है डोज। और इसकी डोज जो डॉक्टर्स अपने अकॉर्डिंग भी रखते हैं दवा की, मतलब बीमारी के हिसाब से अलग अलग इसकी डोज दी जाती है। और इस दवा को लेने से पहले एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें इस दवा को। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। और इसके ऊपर हमने ऑफ्लॉक्सासिन प्लस ऑर्निडाजोल के ऊपर टेबलेट के ऊपर हमने पहले से ही एक वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे आपको देखने में आसानी मिले और समझने में आसानी मिलेगी।